हेलो बच्चों, यदि आप जेई या नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के माइंड में रहता है और वो ये होता है कि सर हम ये जो हेल्प बुक्स होती है वो परचेज करें। जैसे कि ये बुक है, ठीक है ना, ये मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैंने ऐसे रेफरेंस के लिए दिखाने के लिए ले लिया है, ठीक है ना। ऐसा सच आप प्रचार मत समझ लीजिए कि यही बुक खरीदना है। तो हम ऐसी रेफरेंस बुक खरीदें या फिर सर हम किसी अच्छी कोचिंग का स्टडी मटेरियल खरीद लें। मतलब जो उनके मॉड्यूल्स होते हैं पतले पतले होते हैं ना, ऐसे 20-20 पेज के, 50-50 पेज के, 100-100 पेज के, ठीक है। हर चैप्टर के ऊपर स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर ऐसे सीट हमें मिल जाती है मॉड्यूल की, ठीक है। आपको एलएन के, आकाश के, ऐसे बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट जो है उनके आपको मॉड्यूल मिल जाएंगे, ठीक है। तो जनरली एक क्वेश्चन रहता है बच्चों के मन में कि सर हम ऐसे मॉड्यूल परचेज करें या फिर सर हम अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक परचेज करें जो कि जेईई एडवांस के लिए है, ठीक है। ये मन में क्वेश्चन आता है। तो यार देखो, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग और आपकी क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बुक या मटेरियल चूज किया जाता है। ऐसे ही आप ब्लाइंडली कुछ भी नहीं चूज कर सकते। चलिए समझते हैं इस बात को। देखो यार, मैं कोचिंग मटेरियल की बात करूं, कोचिंग के मॉड्यूल की बात करूं तो उसकी थ्योरी एकदम टू द पॉइंट होती है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होती है। मतलब जैसे आप बंसल का मटेरियल देखेंगे ना, तो वहां पे एक लाइन लिख दी गई है। अब उस लाइन से बहुत कुछ तुम सीख सकते हो लेकिन उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब तुम बुक की बात करते हो, किसी भी यदि ऑथर की बुक की बात करोगे तो वो टू द पॉइंट ना लिख करके बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखते हैं। इसी वजह से वो बल्कि भी हो जाती है, ठीक है ना। अकेले फिजिक्स के इतने मोटे हो जाते हैं, पांचों जब आप जोड़ते हो तो इतने इतने ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस हो जाते हैं। रीजन क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव रहता है। तो मैं लास्ट में आपको यही बताऊंगा कि किस बच्चे को कौन सा परचेज करना चाहिए, लेकिन जिस बच्चे को डिस्क्रिप्टिव थ्योरी चाहिए उसे कौन सा परचेज करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि हेल्प बुक परचेज करनी चाहिए डिफरेंट ऑथर्स की जो डिस्क्रिप्टिव हो, ठीक है। और जिस बच्चे को पहले से थ्योरी आती है, बस रिवीजन के लिए टू द पॉइंट यदि कुछ चीजें चाहिए तो उसको कौन सा प्रेफर करना चाहिए? मॉड्यूल प्रेफर करना चाहिए। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो देखो यार, जो कोचिंग के मटेरियल होते हैं, मतलब मॉड्यूल्स होते हैं, उनके न्यूमेरिकल्स, मैं खुल के बोलूंगा, उनके न्यूमेरिकल्स बहुत टू द पॉइंट एंड क्वालिटी न्यूमेरिकल होते हैं और सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल ज्यादा रिपीट नहीं होते हैं। लेकिन वहीं पे जब आप डिफरेंट ऑथर्स की बुक के पास जाते हो ना, तो वो ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स देने के चक्कर में कुछ नया नहीं देते, बल्कि वो सेम तरह की प्रॉब्लम में थोड़े मोड़े वेरिएशन ऐड करके नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा देते हैं। तो यहां पे आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम तो ज्यादा मिलती है, नो डाउट, ठीक है ना, ये फैक्ट है। और मॉड्यूल के केस में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कम मिलती है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि मॉड्यूल्स में नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो मिलती है वो बहुत ही क्वालिटी होती है, ठीक है ना, टू द पॉइंट होती है। मतलब उन न्यूमेरिकल्स को यदि आपने सॉल्व किया बिना किसी के हेल्प के, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बहुत अच्छी जगह पहुंचोगे, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं कि किसी एक बुक के पीछे किसी एक ऑथर का दिमाग होता है, ठीक है। जो भी आप बुक परचेस कर रहे हो, या फिर उसके जो नीचे के 2-4 जूनियर टीचर होंगे जिसने उसे हेल्प करी होगी बुक लिखते वक्त। लेकिन जब तुम कोचिंग मटेरियल की बात करते हो ना, तो कोचिंग मटेरियल, मान लो फिजिक्स मॉड्यूल की बात करते हैं, तो फिजिक्स में यदि उस कोचिंग में 50 टीचर है ना, तो 50 के 50 टीचर का कहीं ना कहीं उन मॉड्यूल में दिमाग होता है, या फिर उसके पहले जो टीचर्स उस कोचिंग में रहेंगे उनका भी दिमाग होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हर टीचर उस पर कुछ ना कुछ अपना सजेशन देता है। तो क्या होता है कि वो जो मॉड्यूल होता है ना, वो अपने आप में एररलेस हो जाता है, बहुत ज्यादा ऐसा, मतलब इतना अच्छा बन जाता है वो कि बहुत एरर कम हो जाती है, बहुत ही कॉन्साइज हो जाता है, टू द पॉइंट हो जाता है, ज्यादा यहाँ की बातें नहीं करता। अब आगे रुक जाओ, अभी इतना ही अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं उन न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन की। तो मॉड्यूल्स में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपने हेल्प बुक परचेज करी होगी डिफरेंट ऑथर्स की, उसमें आपको जरूर से जरूर सॉल्यूशन मिल जाते हैं, और बल्कि अच्छे खासे सॉल्यूशन मिल जाते हैं, ठीक है। उसी तरह सॉल्व्ड एग्जांपल यदि आपको 4-5 मिलते हैं मॉड्यूल में, तो यहां पे आपको मिलेंगे 50 से 100 न्यूमेरिकल्स सॉल्व्ड एग्जांपल। तो ये अंतर है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके प्राइसेस की। तो मैं ओपनली बोलता हूं, देखो, तुम यदि किसी भी ऑथर की बुक परचेज करते हो और मान लो 4-5 पार्ट में है, तो उसको परचेज करने जाओगे ना, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड लाइक, मान लो कि 4000, ठीक है ना, 4000 के अंदर सारे पार्ट्स आ जाएंगे, और तीनों सब्जेक्ट का मिलाओगे तो मान लो 10000 के अंदर आपको सारी हेल्प बुक ऑलमोस्ट मिल जाएंगी, ठीक है ना। जितनी भी अच्छी बुक्स होंगी वो 10000 के अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब तुम मॉड्यूल परचेस करने जाओगे ना, तो जनरली मॉड्यूल का कॉस्ट कितना होता है, नंबर ऑफ पेजेस और सारी चीज देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं सारे चैप्टर्स के मॉड्यूल जोड़ूं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का मिलाऊं तो इतने मॉड्यूल मिलेंगे। और उन मॉड्यूल के यदि आप परचेस करने जाएंगे तो यदि अच्छे इंस्टीट्यूट की बात करूं तो कम से कम वो आपसे 15 से 20 हजार रुपए चार्ज कर लेगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है या क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो गई है, ब्रांड नेम का भी वहां पैसा जुड़ा होता है। ऑथर के केस में उतना ज्यादा ब्रांड नेम का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें कंपीट करना होता है, समझना। लेकिन जो कोचिंग वाले हैं ना, कोचिंग का खुद ऑलरेडी यार बहुत बड़ा बेस है उनके पास, कम से कम नहीं तो 5000-10,000 बच्चे हैं जिनको उनको खुद का मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उनको इतना ज्यादा टेंशन होती नहीं है।
समझना आप ये बात। लेकिन एक ऑथर के पास ऐसा नहीं होता कि उसके पास 10,000 ऑडियंस है, सीधा सीधा जिनको मटेरियल बांटना है, ऐसा नहीं है। उनको तो भैया ऑब्वियस ही बात है कम प्राइस रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जब आप बात करते हो मॉड्यूल्स के प्राइस की, तो मॉड्यूल का प्राइस एक्चुअली बहुत ज्यादा होता है। ये मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको कम प्राइस में दे तो फिर चलता। और अच्छा, ये तो हो गई सारी बातें। अब बात आती है कि सर यदि हम कभी न्यूमेरिकल्स में फंसे, किसी क्वेश्चन में फंस गए, और वो मान लीजिए किसी ऑथर की बुक से हुआ या फिर मान लीजिए वो किसी मॉड्यूल की बुक से हुआ, तो क्या मेरे कोचिंग के टीचर हेल्प करेंगे? तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, यदि देखो, यदि मैं अपने कोचिंग के मॉड्यूल से पढ़ाई कर रहा हूं, समझना, तो मेरे कोचिंग का टीचर मुझे जरूर हेल्प करेगा। लेकिन यदि मैं किसी ऑथर की बुक से न्यूमेरिकल लेकर के आऊं, तो माइट भी पॉसिबल है कि टीचर उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाए। आप सुनो क्यों, कारण क्या होता है। अच्छे टीचर उसको ही बताते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट जनरली क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं ना, उनको क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई इस मॉड्यूल का ये न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व करना, वो सॉल्व करना है। अब वो टीचर, समझना मेरी बात को, जब वो टीचर उसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को जब देखता है तो वो आसानी से आपको हिंट दे देगा। लेकिन वहीं पे यदि वो किसी और ऑथर की बुक से न्यूमेरिकल को देखा, तो हो सकता है उसको क्लिक ना करे और उसको इग्नोर कर दे। तो आपको ज्यादा अच्छे से सॉल्यूशन मिलने के चांसेस कब है, जब आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल से ही पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है। उसमें भी यदि आप किसी दूसरे कोचिंग के मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, हो सकता है हेल्प ना मिले। अब बात यह आती है कि सर ये जो कोचिंग मटेरियल्स हैं और ये जो बुक्स होती हैं, क्या ये कॉपीड होती हैं? तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, दोनों कॉपीड होती हैं। मैं बता रहा हूं कैसे। तुम बंसल का मटेरियल उठाना, बंसल के मटेरियल से कॉपीड लगभग रेजोनेंस का मटेरियल लगता है, उसी तरह एलेन का मटेरियल है। मतलब कहने का मतलब है कि यार लगभग सारी कोचिंगों का, जिसे कह सकते हैं ना, जेनेसिस तो वहीं से है ना भाई, बंसल क्लासेस, वहीं से मैक्सिमम टीचर्स ने सीखा, मैक्सिमम कोचिंग डेवलप हुई हैं विद द टाइम। बहुत सारी कोचिंग्स ने, इंडिया के कोचिंग्स ने उस मटेरियल को थोड़ा मोड़ा चेंज करके, मॉडिफाई करके और उसको अपना नया मटेरियल बना लिया। बट एक्चुअल में क्या वो नया मटेरियल है? सेम तरीके से जो बुक्स है, आप बीएम शर्मा सर की जो सिंगेज पब्लिकेशन है उसको उठा के देखोगे ना, तो रेजोनेंस का और बंसल का जो मटेरियल है हूबहू उसी तरह मिल जाता है। नो डाउट यार, वो बुक इतनी बल्कि बना दी गई है कि आप ये बात जज नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली वो कॉपीड है नहीं है। लेकिन जो टीचर्स हैं, जो एक्चुअल में अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं, उनको समझ में आता होगा कि भाई एक्चुअल में वो कॉपीड है। बस ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स और कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है उस बुक को डिफरेंट दिखाने के लिए, बट लगभग कॉपीड लगता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपको कुछ स्पेशल हट के और कुछ नया मिलने वाला है। तो ये सब तो टेंशन ही मत लो। तो अब आप देखो कि प्राइस कितना है, आपकी अफोर्डेबिलिटी है नहीं है, आप उसको अफोर्ड कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि मनी फॉर वैल्यू दोनों अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन आप अफोर्ड कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरी चीज, जो बच्चे ऑलरेडी कोचिंग में हैं, मैं तो बोलूंगा आप अपने मॉड्यूल से पढ़ाई करिए, क्योंकि टू द पॉइंट आपको ऑलरेडी टीचर हेल्प करने के लिए है वहां पे, और वही चीजें जो पढ़ाया वही से वो न्यूमेरिकल देगा क्लास में सॉल्व करने के लिए, उनको आपको सॉल्व करना चाहिए, बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। लेकिन जो बच्चा बाहर है कोचिंग के, यदि वो कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है, तो समझो फिर मॉड्यूल लेकर के तुम्हें उतनी हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हें हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए होगा, जो कि तुम्हारे पास टीचर तो अवेलेबल है नहीं। तुम्हें हर केस को समझने के लिए डिस्क्रिप्टिव वे में तुम्हें पूरी थ्योरी चाहिए होगी, तुम्हारे पास टीचर तो अवेलेबल है नहीं, तुम सेल्फ तैयारी कर रहे हो या फिर ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हो दुनिया भर का, तो आपको हेल्प बुक परचेज करनी चाहिए, तब आपको मॉड्यूल नहीं परचेज करना चाहिए। आई होप कि आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस तरह के बच्चों को मॉड्यूल लेना चाहिए और किस तरह के बच्चों को, मतलब कोचिंग का मटेरियल लेना चाहिए, मॉड्यूल परचेज करने चाहिए, और किस तरह के बच्चों को जनरली बुक परचेज करनी चाहिए, हेल्प बुक परचेज करनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की। आई होप कि आपको मैं इस बात का आंसर दे पाया हूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले अपकमिंग सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, टेक केयर।